दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ओरछा की एक असफल प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी है ओरछा की खूबसूरत नृत्यांगना राय प्रवीण की। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी को। राय प्रवीण बुंदेल साम्राज्य की सबसे खूबसूरत नृत्यांगना, जिसे पारंपरिक नृत्य का बहुत अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त था। वह एक उच्च प्रतिभा की गायिका होने के साथ साथ संगीतकार भी थी। यही वजह है कि उनकी खूबसूरती और अदाकारी की चर्चा पड़ोस के सभी राज्यों में थी। बादशाह अकबर ने जब राय प्रवीण की खूबसूरती के बारे में सुना तो यह जानते हुए भी कि राय प्रवीण ओरछा की राजकुमार की प्रेमिका है, अकबर ने राय प्रवीण को अपने दरबार में आने का फरमान जारी कर दिया। बादशाह का हुक्म था, इसलिए कोई मना भी नहीं कर पाया, राय प्रवीण खुद भी नहीं। वह बादशाह के दरबार में गई और बहुत ही समझदारी से बातों बातों में उसने अकबर को एक दोहा सुनाया, जो राय प्रवीण की निर्भीकता और बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। ये दोहा कुछ इस प्रकार से है। विनती राय प्रवीण की सुनिए सो सुजान, झूठी पातर भक्त है बारी व्यास हंस। इस दोहे का सीधा सा अर्थ है कि बादशाह, क्या आप बुंदेल राजा की झूठन खाना पसंद करोगे? झूठी पत्तल एक नौकर, कौवा और कुत्ता ही चाटता है। बादशाह अकबर दोहे का अर्थ समझ गए। राय प्रवीण के इस सवाल ने अकबर को शर्मसार कर दिया। अकबर के पास अब राय प्रवीण को वापस भेजने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। अकबर ने राय प्रवीण को सम्मान के साथ वापस ओरछा भिजवा दिया। दोस्तों, यूं तो ओरछा विख्यात है अपने राजा राम की सरकार के लिए, जहां भगवान राम को भगवान की तरह नहीं, एक राजा या सरकार की तरह सम्मानित किया जाता है। दूसरा, ओरछा अपने विशाल महलों और अपनी वास्तुकला शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। और तीसरा, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वह है अधूरी प्रेम कहानी के लिए, एक राजकुमार और उसकी नृत्यांगना प्रेयसी की कहानी। राजकुमार इंद्रजीत सिंह और राय प्रवीण की कहानी, जो आज भी यहाँ मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में ओरछा बड़ा ही समृद्धशाली राज्य था। यहाँ के राजा के 3 पुत्रों में से एक थे इंद्रजीत सिंह। राजकुमार इंद्रजीत सिंह को कछुआ जागीर दी गई थी। एक बार राजकुमार इंद्रजीत सिंह अपनी जागीर में घूम रहे थे, तब उसने एक 10-12 साल की लड़की पुनिया को नृत्य कर भजन गाते हुए सुना। राजकुमार ने पुनिया के पिता माधव से बेटी को शिक्षा दिलाने को कहा, तो माधव ने गरीबी का वास्ता दिया। तब राजकुमार के महल में ही पुनिया की शिक्षा का प्रबंध करवाया गया। यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि गरीब पुनिया महल में संगीत नृत्य की शिक्षा ले रही है। शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य के प्रसिद्ध कवि केसर दास को सौंपी गई। पुनिया नृत्य गायन में कुछ साल में ही निपुण हो गई। राय प्रवीण बहुत अच्छी कवयित्री भी थी। राजकुमार ने उसका नाम बदलकर राय प्रवीण रख दिया। राय प्रवीण बेहद ही सुंदर थी। राजकुमार को उनसे प्रेम हो गया। दोनों के प्रेम के किस्से और राय प्रवीण की खूबसूरती की चर्चा दूसरे राज्यों से होती हुई बादशाह अकबर तक भी पहुंच गई। तभी अकबर ने राय प्रवीण को अपने महल में बुलवा भेजा। राजकुमार इंद्रजीत सिंह ने बेतवा नदी के पास राय प्रवीण के लिए 3 मंजिला महल बनवाया था। महल के सामने काफी बड़ा बगीचा भी बनवाया था। घनी झाड़ियों और फूलों से महल घिरा हुआ था। दूसरी मंजिल को भारतीय नृत्य की मुद्राओं से सजाया गया। राजकुमार यहाँ राय प्रवीण का नाच गाना सुनने आते थे। महल के अंदर कई भित्ति चित्र थे, जो यह दर्शाते थे कि राय प्रवीण कैसी दिखती है। महल में राजकुमार और नृत्य करती राय प्रवीण के बने चित्र इस प्रेम कहानी को जीवंत बनाए हुए हैं। राजकुमार ने राय प्रवीण से बेहिसाब प्रेम किया, लेकिन शाही परिवार से जुड़े होने के कारण चाहकर भी वे शादी नहीं कर सके। इसी दुख में राय प्रवीण सती हो गईं।
राजकुमार पागलों की तरह राय प्रवीण के लिए रोते रहे और इसी गम में राजकुमार ने भी 1 साल में ही अपने प्राण त्याग दिए। ओरछा का यह महल राय प्रवीण और राजकुमार इंद्रजीत की प्रेम कहानी का गवाह है। यह कहानी ओरछा के इतिहास की सबसे सशक्त प्रेम कहानियों में से एक है। ओरछावासी राय प्रवीण का नाम बहुत ही आदर और सम्मान से लेते हैं, क्योंकि यही वो खूबसूरत और समझदार युवती है जिसने बादशाह अकबर से बिना डरे सवाल किया था। अब इस कहानी पर एक हिंदी फिल्म भी बनने जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएं। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।